गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूँ अनाया की मम्मा। तो ये है पुदीना जो मैं डब्बे में भर रही थी, उसको मैंने सुखा के रख दिया था, फिर ये बाद में भी काम आ जाता है। तो उसको मैंने रखने के बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। यहाँ पहले मैं निकालूंगी जो बड़े बर्तन हैं, ये सब सुबह नाश्ता के बर्तन हैं, ये इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना, मैं उनको निकाल दूंगी। उससे क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस बन जाएगा और छोटे बर्तनों को धोने में आसानी होगी। और जो ये कप वगैरह होते हैं, कोई कांच की चीज़ होती है, वो टूटेगी फूटेगी भी नहीं। तो मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, मैं पहले बड़े बर्तनों को निकाल देती हूँ, तब जाके दूसरे छोटे बर्तनों को धोती हूँ वहाँ पे। और फिर काफ़ी जगह बन जाती है और धोने में भी आसानी होती है, सिंक सुंक में भी। तो देखिए मैंने बर्तन धो लिया है। अब यहाँ पे धो रही हूँ कुकर को। इस कुकर को भी मैं अच्छे से धो लूँगी। एक्चुअली सुबह मेरी बेटी का दलिया बनता है अलग से, और पराठे बनते हैं, नाश्ता सबका अलग अलग बनता है, और मेरे हस्बैंड के लंच बनता है। तो इसलिए बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर वैसे भी बोलते हैं ना, चाहे इंसान 2 हो चाहे 10 हो, लेकिन बर्तन उतने ही लगेंगे जितने 10 में लगने हैं, उतने 2 में लगेंगे, जितने 2 में लगने उतने 10 में लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि लोग कम हैं तो बर्तन कम यूज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बर्तन उतने ही यूज़ होते हैं, उतने ही बार धोने को हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे चाय चुई के बर्तन हैं, उनको भी धो लूँगी मैं अच्छे से। मतलब जितने भी पतीले पुतीले हैं उनको मैं निकाल लूँगी मतलब अच्छे से पहले, और जिससे कि यहाँ पे स्पेस हो जाए। उसके बाद उसको निकालने के बाद देखिए जो छोटे बर्तन हैं उनको मैं अच्छे से पहले पानी से निकाल लूँगी बाहर, सिंक से बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद सिंक को भी अच्छे से धोने के बाद इनमें मैं एक एक करके साबुन लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सारे सिंक भी धो लिए थे साबुन से, फिर मैं लास्ट में एक बार और धोऊँगी। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों में विम लगाना स्टार्ट कर दिया है। सबको मैं अच्छे से विम लगाऊँगी एक साथ, फिर मैं इनको एक साथ निकाल लूँगी। ऐसे करने से काफ़ी आसानी से धुल जाते हैं बर्तन। लेकिन अगर हम बर्तन छोटे बड़े इकट्ठे धोएंगे ना, टूटने का भी डर रहता है, जगह भी नहीं बचती है, तो धोने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले बड़े बर्तन निकाला फिर छोटे बर्तन। तो ये मेरी सुबह की मॉर्निंग इतना बिजी रहता है। तो देखिए मेरे सुबह के टाइम मेरा किचन से लेकर अभी मैंने झाड़ू पोछा भी करना है, सब चीज़ें करना है। और अनाया यहाँ खेल रही थी वॉकर में, मेरे पीछे ही, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, नीचे खेल रही थी वो अपने आप। उसके वॉकर में घूमने से काफ़ी मुझे ये फ़ायदा तो हो गया है कि वो अपने आप घूमती रहती है, जब तक उसका मन करता है तब तक मेरा काफ़ी काम हो जाता है। फिर मैं आज सोच रही थी कि मैं थोड़े बाद में ही नहलाऊंगी उसको। वैसे तो मैं सुबह ही नहला देती हूँ, बट आज सोच रही थी थोड़ा काम वाम कर लूँ अभी जब तक वो खेल रही है। क्योंकि अभी मैं उसको नहलाऊंगी तो फिर वो ज़िद करेगी दूध पीने की और सोने की ज़िद करेगी, तो इतने आसानी से सोती भी नहीं है वो। तो मैंने कहा चलो अभी खेल रही है तो मैं तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ, एटलीस्ट किचन का तो निपट ही जाए। तो इसीलिए बस यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। और यहाँ पता नहीं लाइट की क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके सारे बर्तन निकाल लूँगी और इस टोकरी में अच्छे से रख दूँगी। और इनको मैं तब तक बर्तन वाले रैक में नहीं डालूँगी जब तक ये इसके पानी जो है अच्छे से निकल ना जाए। या जब पानी छोड़ देगा उसके बाद ही मैं बर्तन रैक में लगाऊँगी। और देखिए लास्ट में फिर मैंने कर दिए ये जो गैस के वो होते हैं, जो स्टैंड वगैरह होते हैं, इनको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। मैं इनको भी रोज़ धोती हूँ और तीनों टाइम धोती हूँ। कोशिश करती हूँ कि तीनों टाइम धोने की, लेकिन टाइम ना मिले तो 2 टाइम तो मैं धोती हूँ अगर दिन को टाइम नहीं लगता है। लेकिन दिन में भी अगर इसमें सब्जी गिर जाती है तब तो मैं धोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए इनको धोने के बाद मैं ऊपर ये ना नलके के ऊपर एक गीज़र का नलका दे रखा था, तो मैं वहाँ पर लटका देती हूँ इसको, इससे पानी निकल जाता है। और ये देखिए जो जग जुग सब अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद इसको मैं विम लगा के, जो इसके आसपास के टाइलें हैं, इसके आसपास के स्पेस है, इन सब में मैं साबुन लगा के अच्छे से इसको धो लूँगी। और जिससे कि ये जो है साफ़ हो जाएगा। ये मैं लगाती हूँ इसको डेली। जब मैं ये आसपास की जो टाइलें होती है ना, ये भी गंदी हो जाती है, तो इसको भी मैं डेली धो देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। यहाँ पे छींटे छूटे पड़ जाते हैं ना बर्तन धोने के टाइम पे। तो देखिए यहाँ नीचे उसमें भी धो लूँगी अच्छे से, सारा सिंक साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे विम वगैरह और जो उसका वो है सब मैं अच्छे से धो के रख लूँगी। तो फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब बेडरूम में। यहाँ पे मैं करूँगी अपना बेडशीट झाड़ लूँगी। और आपने देखा जैसे अनाया खेल रही हैं अभी भी अपने आप। तो ये शाम के कुछ कपड़े थे, कल के कपड़े थे, ये कुछ मैंने तय नहीं लगा रखे थे। जैसे आपको पता है कि कल हम पापा के बर्थडे पे चले गए थे, तो मैंने आधे कपड़े तो लगा दिए थे जो दिन तक सूख गए थे, लेकिन जो शाम तक सूखे उसको मैंने तय नहीं लगाए थे।
तो अब मैं उसको भी तय लगा रही हूँ साथ के साथ। तो मैंने उस कपड़े को यहीं ला दिया था, काफ़ी देर से दूसरे रूम में पड़ा हुआ था, तो कीड़े वीड़े सब झड़ गए होंगे। तो यहाँ पे ला के मैं कर रही हूँ सारे कपड़े तय लगाने के बाद। अब मैं बिछाऊँगी बेडशीट। अपनी बेडशीट को थोड़ा सा खींच लूँगी और उसके बाद इस तरह से बिछाऊँगी मैं अपने बेडशीट को। गद्दे को थोड़ा सा खींच के उसके बाद मैं इसको डाल लूँगी बेडशीट को। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से बिछ जाती है और दब जाती है गद्दे के नीचे बेडशीट। इससे क्या होता है, बेडशीट हिलती नहीं है, वरना बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है बेडशीट को बार बार सही करते रहना। और मेरा आरू तो बहुत ज़्यादा फैलाता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं लगाऊंगी सारे बेडशीट को, अच्छे से बिछा लूँगी। देखिए एक भी सिलवटा नहीं है। और उसके बाद मैं रख दूँगी पिल्लो को भी अच्छे से रखने के बाद जो ये छोटे वाले पिल्लो है उसको भी रख लूँगी। और मैं साथ के साथ देख रही थी टीवी। तो ये है शाम के टाइम और मैं आज बना रही थी अंडा कड़ी। तो उसके लिए देखिए मैं अंडा कड़ी बना रही हूँ अपने हस्बैंड और आरू के लिए। मैं दाल बना रही हूँ, कौन सी दाल है ये, कुछ बोलते इसको गैतकी की कौन सी दाल बोलते, तो मुझे दाल के नाम याद नहीं रहते हैं। मसूर, हाँ मसूर की दाल बना रही थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंडा खाते तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, और आरू को तो मैं दे ही देती हूँ। वैसे तो उसकी कुंडली में बिल्कुल मना है, बट वो दूध दाद कुछ ढंग से पीता नहीं है, तो मैं अंडे दे देती हूँ। बट उसने आज मना कर दिया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरा खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने कहा एक ही में मैं तड़का मार दूँगी। और जैसे ये मैंने तड़का बनाया है, मैं इसी में आरू के लिए, आरू और अपने हस्बैंड का दाल भी बना लूँगी और अपने लिए अंडा बना लूँगी। मैंने एक आलू भी उबाल के रखा हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेवी अलग अलग कर लिया है, और उसमें देखो मैंने आलू डाल दिया है अपने वाले में। आलू को मैं अच्छे से हिला लूँगी। और यहाँ पे देखिए ये है गैद की दाल, तो उसको मैं डाल दूँगी इनकी दालों को, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, क्योंकि जब उबल जाएगा तो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो यही है आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय। मेरी क्यूट सी एंजल, मेरी बेटी जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है, और मुझे अपनी सांसों से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। आई लव यू बच्चे। मिले हो तो